दोगली औरत जो अपने आप को गाली नहीं देना चाहिए, ऐसे औरतों को क्या बोले जो महिला विकास मंत्री है। आज तक महिलाओं के लिए आवाज उठाई है वो, पर वो एक सिलेंडर जैसी 70-75 साल की औरत जिसका शकल तक अच्छी नहीं दिखती है, जो पता तो बिल्कुल महाराज सिलेंडर का ये सिलेंडर लेके नाचते नाचते सिलेंडर जैसी बन गई है, आप नहीं देख रहे हैं। स्मृति ईरानी से संस्कार पूछिएगा, वो बम्बई गई थी तो उसके पास रहने के लिए छत नहीं था, तो उसको जो सहारा दी उसी लड़की के पति को फंसा के शादी कर ली, अपना दोस्ते के पीठ में खंजर घोंप दी। हमने के पहले का दिन लौटा देश, जब हमारा गैस देश में बेचा 470 रुपया और जब हमारे चावल रहे 20 रुपया 10 रुपया, अच्छा नहीं खे अच्छा बहुत हो गई। ये अपन 400 हमने के लौटावस, हमने के तेल जो पेट्रोल मिले 30 रुपया 40 रुपया, जो दूध हमने के मिले 32 रुपया किलो, उहे चाहिए भैया। तू अपन 65 रुपया लेके जा, तू अपन जैसे चल जा। ताली बजाते संसद में बैठ के क्या बात कर रहे हैं आप। जिसको रोक लगाना चाहिए वो नया संसद भवन बनाते हैं और उसी संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों को उसी संसद भवन के बाहर लात जूतों से मारते हैं। ऐसे शख्स को हम लोग एक प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठा के रखे हैं। मोदी जी के पत्नी को क्या नाम दीजिएगा, उसको क्या कहिएगा, विधवा कहिएगा, सुहागन कहिएगा, क्या कहिएगा उनके पत्नी को, क्या नाम क्या दीजिएगा? जो अपनी पत्नी को नहीं इंसाफ दिला पाए वो कैसे हमारी बेटियों को इंसाफ दिला पाएंगे? हाँ कैसे दिला पाएंगे आप बताइए। हमें हमारी मणिपुर की बेटियां वो तो बुलाती है मोदी जी को कि मोदी जी आइए हमारा दर्द सुनिए, हमारा दर्द सुनिए कि हम लोग पे क्या क्या बीता है। कभी वो सुनने जाएंगे? अपनी बहन बेटी को तो आप रखिएगा कहाँ, विदेश में रखिएगा, विदेश में पढ़ाने के लिए भेजिएगा, कभी सामने नहीं आने दीजिएगा। अपनी बहन अपने बेटों को तो कभी झंडा नहीं उठवाइएगा, अपनी बेटों को तो कभी बजरंग दल में कभी आगे नहीं लेके आइएगा। लेकिन आप किसको, जितने भी गरीब हैं और जो भी शोषित लोग हैं सिर्फ उन लोग को भटकाना है। आप पत्रकार मतलब आप कभी सुने हैं एक बात कि कभी भी सुने हैं किसी नेता के बेटी के साथ गलत हुआ हो, कभी किसी नेता के बेटी का रेप हुआ हो, कभी किसी नेता के बेटी का अपहरण हुआ हो? नहीं होता है। अपहरण किसका होता है? जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके माँ बाप कमजोर है। तो नेताओं की क्या गलती है? बिल्कुल गलती है। बिना उनके हुक्म का एक पत्ता नहीं हिलता है। उनके इलाका में अगर चोरी भी होती है तो उनको जानकारी होता है कि यहाँ से बाइक चोरी होगी, यहाँ जाएगी, बराबर बराबर बांटेंगे। तो क्या लगता है रेप कभी एक इंसान करता है? तो इस पर रोक कौन लगाएगा? अरे जिसको लगाना चाहिए वो तो ताली बजाते हैं संसद में बैठ के। क्या बात कर रहे हैं आप। जिसको रोक लगाना चाहिए वो नया संसद भवन बनाते हैं और उसी संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों को उसी संसद भवन के बाहर लात जूतों से मारते हैं। ऐसे शख्स को हम लोग एक प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठा के रखे हैं, जो देश को बर्बाद नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? कौन जिम्मेदार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे वो बेटी को कहते हैं कि बेटी को बीजेपी से बचा के दिखाओ, मोदी जी कहते हैं। बिल्कुल उनका मानना यही है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम बेटियों को बीजेपी सरकार से बचा के दिखाओ। यकीन मानो भैया, जब तक बीजेपी रहेगी बेटी कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पता है जो बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही थी विदेश में, आज इंटरनेशनल में उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आप बेटी बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बेटी आगे बढ़ेगी? क्या अभी आरोप साबित नहीं हुआ था, कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? एक बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पूरा ये देश, अपना इंडिया वर्ल्ड लेवल के कुश्ती में शामिल नहीं हो पाएगा, रद्द कर दिया गया। अब कभी भी इस देश में दूसरे देश से गोल्ड मेडल नहीं आएगा। किसके वजह से? बृजभूषण शरण सिंह के वजह से। और इसको बचाया किसने? केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जैसी दोगली औरत जो अपने आप को गाली नहीं देना चाहिए, ऐसे औरतों को क्या बोले जो महिला विकास मंत्री है। आज तक महिलाओं के लिए आवाज उठाई है वो। लगता है ना बृजभूषण जी के पास बहुत सारे राज हैं, तभी तो बृजभूषण जी के मतलब उनकी सदस्यता नहीं गई। उनके पास बहुत सारी राज सुनिए, उनके पास मोदी जी के खिलाफ इतने काले चिट्ठे हैं कि अगर बृजभूषण अपना मुंह खोल दे तो मोदी जी को सर छुपाने के लिए कुर्सी छोड़िए ना, उनको जगह से कैसे आरोप लगा सकते हैं? अरे क्या है नहीं लगाएंगे। एक इंसान को बचाने में पूरा देश का प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी जो एक मंत्री है, जो महिला विकास मंत्री कहते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उनको उठाना चाहिए, वो तक शामिल है। हुआ क्यों बचाएगा उसको लोग? एक वीडियो में स्मृति ईरानी बोल रही थी मेरी बेटी पढ़ती है, कोई बार नहीं चलाती है, पर आप जाके सच्चाई जानिएगा ना तो उनकी बेटी ना एक रेस्टोरेंट और बार चलाती है। गोवा में? बिल्कुल गोवा में। अच्छा। और वो क्या बोलती है, मेरी बेटी ऐसे संस्कारी है और मेरी बेटी बार नहीं चलाती। स्मृति ईरानी से पूछेगा ना उसके पास संस्कार है क्या? अपनी स्मृति ईरानी से संस्कार पूछिएगा, वो बम्बई गई थी तो उसके पास रहने के लिए छत नहीं था, तो उसको जो सहारा दी
उसी लड़की के पति को फंसा के शादी कर ली, अपना दोस्ते के पीठ में खंजर घोंप दी। उसको जिसको संस्कार नहीं है वो दूसरे का संस्कार का ढिंढोरा पीटती है महाराज। खंजर भोंक सकती है क्या वो देश के? अरे घोंप रही है, दोबारा घोंपेगी जी। अरे देश में दोबारा छुरा घोंपेगी, ऑलरेडी घोंप दी भाई। तो इतना गहरा राज आप लोग कहाँ से निकाल कर रखे हुए हैं? अरे पूरा दुनिया बताती फिरती है, हम लोग को बताना नहीं पड़ता है, वो अपने बोल बोल के फंस जाती है। पूरा दुनिया जानता है। अच्छा, फिर उसी मुद्दे पे आता है जो आप लोग स्मृति ईरानी की बात किए। संसद में फ्लाइंग किस वाला तो सुने ही होंगे, मोदी जी कर दिए थे तो इतना बवाल हुआ था। राहुल गांधी उसको फ्लैंक किस दिए थे? मैंने राहुल गांधी के लिए लड़की लोग मर गई है जी, वो तो हम लोग को भी दे सकते थे, पर वो एक सिलेंडर जैसी 70-75 साल की औरत जिसका शकल तक एक अच्छी नहीं दिखती है, जो पता था बिल्कुल महाराज सिलेंडर का ये सिलेंडर लेके नाचते नाचते सिलेंडर जैसी बन गई है, आप नहीं देख रहे हैं? तो उससे से औरत को आज भी जाइएगा ना तो राहुल गांधी से किस लेने के लिए लड़कियां रोड पे मरती है, उनसे छोटी उम्र की लड़कियां उनको किस लेने के लिए मरती है कि नहीं मरती है वो सब अलग चीज है, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस नहीं दिए थे, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। राहुल गांधी क्यों उनको फ्लाइंग किस देंगे? ये बस देखिए एक होता है ना देखने का नजरिया, लेकिन नहीं सुनिए ना, पता जैसे ही फैसला आया ना कि उनकी सदस्यता वापस आ जा सकती है, इसलिए वो लोग बौखला गए कि अरे फिर से आ गया जो गरीबों का मसीहा बना भी फिर मसीहा बन रहा है, लोगों से मिल रहा है। जब वो एक मजदूर के सामने होता है तो उसको गले लगा लेता है, जब वो धान काटती हुई औरतों के पास जाता है तो उनके साथ जाके धान रोपता है। इन लोग को खलबली बच गया, एक तो महागठबंधन बन गई है और ऊपर से राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने का पूरा चांस हो गया, तो कुछ तो ऐसा करना था ना कि राहुल गांधी बदनाम हो सके। सुनिए राहुल गांधी आज भी यकीन मानिए मैं कह रही हूँ सैकड़ों औरतें उनसे एक बार ताक दे के काश मेरे तरफ राहुल गांधी ताक के फ्लाइंग किस दे दे, ऐसे चिल्ला रही थी एक जगह पे कि राहुल गांधी मेरे तरफ नहीं देखेंगे कि वो इस जैसे औरत पे देखेंगे। फिर हम लोग उसी मुद्दे पे आते हैं। स्मृति ईरानी की बात सुन लीजिए, नहीं बड़ा अच्छा से बोले हैं तो स्मृति ईरानी जब मुंह खोलती है ना तो पता है ऐसा लगता है ना कि अब क्या बोलेगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। इतना घटिया वर्ड वो निकालती है, दुआ देती है। हम उन बहनों के लिए बहुत खुश है कि मोदी आदरणीय मोदी जी ने 200 रुपए गैस पे कम कर दिए। भाई ये जोक से कम नहीं लगता है, मन करता है कि इतनी तालियां बजाऊं, अपने यहाँ बजाओ। 200 रुपए कम हुआ तो आप लोग खुश नहीं है? 200 रुपए कम हुआ तो आप लोग खुश नहीं है? कैसे नहीं अच्छा एक्टिंग करेगी भाई, एक्टिंग ही तो करते हैं भाई, बुढ़ापे में भी रोमांस करते नजर आई है। सखी की सास भी कभी एक बहू थी सीरियलों में बुढ़ापे में रोमांस करती है। तो इनके नस-नस में है, नस-नस में एक्टिंग भरा हुआ है जी। पॉलिटिक्स में भी एक्टिंग करती है। अरे पॉलिटिक्स में भी एक्टिंग करती है। एक्टिंग में आगे बढ़ने के लिए पहले टीवी पे करती थी, अब देश के साथ करती है। और ऊपर से एक्टिंग कैसे नहीं करेंगे भाई? एक्टिंग 200 रुपया कम हुआ सिलेंडर पे आप लोग खुश नहीं है? 470 रुपया हमरा ला बहुत अच्छा रहे ना, सुनी 470 रुपया नु हमरा ला बहुत अच्छा रहे। ई 1200 1000 ये अपना बाबूजी के लाके जाके देश हमनी के पहला दिन लौटा देश। सुनी ना हमनी के पहला दिन लौटा देश जब हमारा गैस देश में बेचा है 470 रुपया, और जब हमारे चावल रहे 20 रुपया 10 रुपया। अच्छा नहीं खे ना नहीं खे अच्छा, बहुत हो गई। ई अपन 400 हमनी के लौटावस। हमनी के तेल जोन पेट्रोल मिले 30 रुपया 40 रुपया, जोन दूध हमनी के मिले 32 रुपया किलो, उहे चाहिए भैया। तू अपन 65 रुपया लेके जा, तू अपन शिक्षा पे जीएसटी चल जा। जिस देश में शिक्षा पे जीएसटी दूध छोड़िए ना जी, शिक्षा पे जीएसटी लगा दिया गया है। करिश्मा जी आप नहीं जानती है बच्चा लोग आजकल दूध नहीं पी पाता है जी, 64 रुपए किलो आप खरीदिएगा जी। छोड़िए ना बच्चा लोग पढ़ाइयों पे तो ना दूध पिएगा ना पढ़ाई करेगा। जब बचवा दूधवे नहीं पिएगा भूखे से मर जाएगा, आधा से ज्यादा गरीब बच्चा, तो पढ़ने के लिए उसको बड़को होना पड़ेगा। अच्छा अभी दानिश पे हम लोग बात कर रहे थे, बताइए कि अभी तक उस सांसद पे कार्रवाई नहीं हुआ जो बीजेपी के सांसद इस तरीके वर्ड बोले थे। राजा है ना बीजेपी का हर नेता, बीजेपी के मोदी जी का हर राज जानता है, और जो नेता मोदी जी का राज जानता है उसको दबा दिया जाता है। याद नहीं है क्या नाम था उनका, जो कश्मीर के राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक। वो जब पुलवामा वाले घटना पे आवाज खोल रहे थे तो मोदी बोले चुप रहो, उनको दबा दिया गया। तो सोचिए उनके पास क्या राज है, उनके पास इतना बड़ा राज है कि आप उनके घर सीबीआई भेज दिए, आप उनको धमकी दिलवाने लगे। जब वो अपना सच्चाई बोलने आए पुलवामा वाले घटना पे तो आपने उनको बंद करवा दिया, आपने तो जांच तक रुकवा दी। आखिर पुलवामा का जांच कराने में आपको क्या डर है मोदी जी, थोड़ा ये बताइए ना। जांच नहीं करवाए, एक बार बागेश्वर बाबा को बोल दे कि सच, अगर इतने बड़े बागेश्वर बाबा भविष्यवाणी वाले हैं। बाबा एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है। सुनिए ना वही लोगवन बोलते हैं ना जी, अरे बिजनेस करता है हम लोगों से, लोगवन बोलते हैं ना आए कि बागेश्वर बाबा जो है भविष्य देख लेते हैं, तो देख लेवे ना, तो कहिए से अपन भविष्य पूछते हैं नहीं बताते। उंगली का कीमत जान लीजिए भैया, शाहरुख खान जवान में बता के गए हैं, बहुत अच्छा बता के गए हैं। और सीख लीजिए कि आपका एक उंगली एक गलत नेता को अगर वोटे सीट पे बैठा दिया गलत सीट पे तो आपका देश 5 साल के लिए बर्बाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।